चलिए आज हम पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो वर्णमाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया था, उसमें कुछ था नहीं। जो कुछ था वो उसमें हर तरीके से क्वेश्चन हमने करा दिए थे। बाद में तो आज हम चलाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। वही वर्णमाला जो था उसी से संबंधित ये कोडिंग डिकोडिंग, जो कल हमने अल्फाबेट याद कराए थे उसी से ये कोडिंग डिकोडिंग हल होगी। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट कोई भाषा दी जाती है उसको हम चेंज करके लिखते हैं। तो चेंज करके लिखने से जो हमारा परिवर्तन होता है वही हमको उसका अनुभव करना होता है कि इसमें हमने क्या चेंज किया है, जो हम आगे चेंज करें। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, इसका शब्द का अर्थ होता है, कोडिंग के शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार गुप्त रूप से जो व्यक्त करते हैं, जो भाषा हम लिखते हैं उसको नए रूप में भेज दिया जाता है। जो हम नया रूप लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया राम, तो इसको नया रूप हम दे दें, इसको नया रूप हम देंगे। कोई चीज संख्या दे सकते हैं, जैसे हम दे सकते हैं कोडिंग 18A और 13, ये भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम राम को ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों तरह से हम इनको लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हमको दूसरा दिया जाए, जैसे राम बराबर राम अनुपात हमको दे दिया जाए SBN, और यहाँ दे दिया जाए हमको कोई 3 अक्षर का नाम दे दिया जाए, 4 अक्षर जो भी अक्षर हो वो नाम दे दिया जाए। हमको यहाँ से ये इसमें अनुभव लगाना है इन्होंने क्या किया। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसके बाद वाला ठीक इन्होंने +1 कर दिया। इसमें +1 +1 +1 हुआ। R के बाद क्या आता है S, A के बाद B, M के बाद N। तो ठीक इसके बाद वाला लेटर लिखा है। और इसमें क्या किया, इसमें जो है इनकी काउंटिंग करने से हमारा R जो है कितने नंबर पर आता है, 18 पर, A 1 नंबर पर, M 13 नंबर पर। तो जो भी इनका अंक या क्रम होता है, जैसे कि +1 भी कर दिया, +2 भी कर सकते हैं इसमें। तो जो भी हमें दिया जाए पहले उसका मुझे अनुभव करना होगा कि इन्होंने क्या किया है। तो ठीक उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हल कर पाएंगे। जैसे हमको दिया जाए ये 6 लेटर दिए हुए हैं, इनको इन्होंने इस प्रकार, यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT इन्होंने इस प्रकार लिख लिया है। तो इसके बाद दिया है ZKC तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। इन्होंने लिखा है NEOMAN को OGRQFT मान लिया है, तो कूटबद्ध किया गया है।
यदि जेड के सी एल यू पी को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसमें हमें देखना है इन्होंने क्या किया। ये जो है हम पहले इसको लिखेंगे एन यू ओ एम ए एन, ये लिख दिया। इसको इन्होंने लिखा ओ जी आर क्यू एफ टी, ये हमने एक दूसरे के सामने लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है। अंतर देखेंगे, अंतर देखने के लिए जो हमको कोडिंग याद होगी, वर्णमाला में हमने लिखाया था कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, तो जब हमको कोडिंग याद होगी तो हम इसे आसानी से करेंगे। कैसे, एन हमारा आता है 14 नंबर पर, ई 5, ओ 15, एम 13, ए 1, एन 14, ये हमने लिख दिया। इसके बाद दिया हमको ओ 15, जी 7, आर 18, क्यू 17, एफ 6, पी 20। ये हमारा हमने इसे नए रूप में परिवर्तन कर लिया। इसके बाद हमें इसमें देखना है, इन्होंने 14 को 15 लिखा, 5 को 7 लिखा, 15 को 18, इस प्रकार इन्होंने संख्या, हर संख्या चेंज होती गई। तो इन्होंने क्या किया, इसमें +1 किया, इसमें +2, इसमें +3, इसी प्रकार ये प्लस प्लस करते करते +6 किया। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, हर वर्ड में इन्होंने प्रत्येक लेटर में 1 2 3 करके यहाँ तक उन्होंने 6 तक पहुँचाया। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें हल करेंगे। जेड हमारा होता है 26, 26 11 3 12 21 16, 3 होता 16। ये इस लेटर को हम ठीक इसी प्रकार +1 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 26, 27 27 होगा जो, और यहाँ 11 में 2 करेंगे 13, 3 में 3 6, यहाँ 4 करेंगे 16, 5 करेंगे 7, 6 करेंगे तो 5 21 है 26, और 16 में यहाँ कितने करेंगे 6, तो यहाँ 6 दिया 22। ये हमारा नई संख्या निकल आई 27 13 6 16 26 22। तो ये हमारे 6 लेटर जो थे हमने अंकों में परिवर्तन कर लिया। इसके बाद अब हम कहेंगे सर 27 कोई लेटर होती है, लेटर तो हमारे 26 होते हैं, तो 27 जो है 27 हमारा जेड के बाद 27वां अक्षर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 28 होता तो बी, यानी कि जेड के 26 के बाद जितना बचता है 26 है इसमें से घटा दो, 27 में से जितना भी लेटर 26 के बाद ऊपर हो जाए उसमें से हम 26 माइनस करेंगे, जितना बचेगा, एक बचा है यहाँ, तो एक बचा है पहला अक्षर हमारा कौन सा होता ए, अगर यहाँ 28 हो जाता 30 32 जितना भी होता उसमें से माइनस करते जो बचता वही हमारा लेटर, हमारा एक बचा, एक क्या है ए होता है एक पर, तो हमारा इसका हो जाएगा ए। अब यहाँ 13 पे क्या आता है 13, 13 पर के, उसके बाद 6, फिर 16 पर पी, उसके बाद 26 पर जेड और 22 पर बी। तो हमारा ये आंसर निकला, यानी कि जेड के सी एल यू पी को हम ए के एफ पी जेड बी लिख सकते हैं। ठीक, जो भी हमारा लेटर दिया हो उसको पहले हम संख्या में परिवर्तन करेंगे। तो कोडिंग जो याद कराई थी यार, ठीक हम देखेंगे इसमें शायद इनका अपोजिट लिख दिया गया, ये किसी भी प्रकार से इधर 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 या इधर से इधर भी लिख सकते हैं। कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग कोई भी परफेक्ट नाम नहीं दिया जाता, कुछ भी कोई कूट भाषा लिख सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द जरूरी नहीं कि इसमें कोई शब्द क्रिएटिव शब्द ही बन जाए। चलिए अगला सवाल देख रहे इसी प्रकार का है जो
इसमें दिया किसी कूट भाषा में RUST, यानी कोई कूट भाषा है उसे RUST ये दिया हमको। इनको इन्होंने लिखा WVXU XU। तो इसी भाषा को QUIZ इसको हम क्या लिखेंगे? इसको बराबर ये कर लिया, इसके बराबर क्या होगा? अब हमने बताया जब ऐसे शब्द दिए जाएं तो इनको पहले हम इनकी संख्या में परिवर्तन करेंगे। अब हम इनकी संख्या डायरेक्टली इनकी संख्या लिखते हैं। पहले तो इनको लिख लो RUST, उसके बाद WVX। अब इसमें देखो ये अक्षर मिल रहे तो यहाँ लिख लो, अगर यही अक्षर है तो हो सकता है इन्होंने इधर के इधर कर दिया, इधर के इधर, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम इनकी संख्या में परिवर्तन करेंगे। R जो है हमारा कितने को होता? 18 पर। 18, 21, 19, 20 ये हमारे हो गए, ठीक। इसके बाद इन्होंने लिखा है WVXU, W23, 22, 24, 21 इन्होंने ये लिख लिया। तो इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे? इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें हर लेटर में देखिए कितने का अंतर है। अगर ऐसे मिलाएंगे तो इसमें हमारा मिलेगा 5 का, इसमें 1 का, यहाँ 5 का, 1 का, ये भी ठीक है। 5 1 5 1 दोनों सेम है, लेकिन देख से दूसरा तरीका, इधर से देखिए, इधर से यहाँ कितने का अंतर है? 3 का है। 20 में 3 ऐड किया, 19 में 3 ऐड किया, 21 में 3 ऐड किया, 18 में 3 ऐड किया। यानी कि इन्होंने इस प्रकार 3 ऐड कर दिए। 20 में चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, तो यहाँ से इधर, यहाँ हमने कर दिया इधर से, तो 5 1 5 1 अलग अलग था, पता नहीं इसमें मैच करता, यानी जब ये हमारा चारों ऑप्शन चारों ही ठीक लग रहे तो इसी प्रकार से ये हम करेंगे। अब हमारा जो है Q जो है Q होता है 17 नंबर पर, उसके बाद 21, 20, 26, तो 26। इसके बाद यहाँ से अब चलेंगे, इसको यहाँ उठा लाए, 26 में 3 ऐड किया, कितना आया? 29। 20 में 3 किया, 23। 21 में 3 24, 17 में 20, तो हमारा 29 23 24 20 निकला। अब 29 निकला है तो 29 में क्या करेंगे? 26 माइनस करेंगे। 26 माइनस किया, कितना बचा? 3, तो 3 निकला। 3 पर हमारा क्या आता है? सी हो गया। 23 पर क्या आता है? W। उसके बाद 24 X और 20 T। तो इन्होंने दिया RUST को हम WVXU लिख सकते हैं। तो QUIZ को क्या लिखेंगे? तो इसको हम CWXT, ये हमारा आंसर निकला। ठीक, जो भी हमें दिया एक्स्ट्रा हो जाता तो हम एक्स्ट्रा को उसमें 26 से माइनस करेंगे, जो हमारा शेष बचेगा वही लेटर हम यहाँ लिखेंगे। जब हमारा 3 शेष बचा तो हमारा ABC जो होता है 3 नंबर पर आता है।
तो हम देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, सवाल दे रहे हैं काउंटर COUNTER, COUNTER, इनको इन्होंने लिखा है इस भाषा को, इस खास भाषा जो दी है इन्होंने कोड दिया है काउंटर। तो काउंटर को इन्होंने लिखा है BPD, 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 MSFU, MSFU। इन्होंने C को भी माना, या इसमें चेंज भी कर दिया, वो पता नहीं इन्होंने कौन सा लेटर यहाँ डी मान लिया, वो अभी हम पता लगाएंगे इसमें। इसके बाद इन्होंने अगला शब्द दिया है, जो हमको कोड दिया गया उसमें दिया DIA, LECT, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब इसमें हमें पहचानना होगा, और पहचानने के बाद इसमें पता लगाना कौन सा लेटर इन्होंने कहाँ पर पहुँचा दिया। ये लेटर यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी पहुँच सकता है, या यहीं रहे। ठीक, इसमें पहले हम अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का है? यहाँ BC 3 पर, B 22 पर, कितने का अंतर है? 19 का। उसके बाद O 15 पर, P 16 पर, कितने का अंतर है? 1 का। U जो होता है 21, P 16, यानी कि ये हमारा मैच नहीं खा रहा, इसमें कोई भी अंतर नहीं मिल रहा है। या सेम अंतर होता, या तो +1 होता जाता तो मैच करता, यानी कि ये हमारा इधर से नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, COUNTER को हमने यहाँ लिख लिया, BPD, MSFU, ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम इनकी काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग हमारी क्या होती है? 3, 15, 21, 14, 20, 5 और 18, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमको दिया है B 22 पर होता है 22, 16, 4, 13, 19, 6, 21। तो अब हमें इनमें साफ साफ अंतर दिखेगा, कहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है। अगर यहाँ देख रहे, यहाँ कोई मैच कर रहा है, इनमें कोई मैच नहीं कर रहा, इनमें अंतर देखिए कहाँ पर क्या हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पहुँचाएं, 18 को यहाँ लाए, कितने का अंतर आया? 4 का। यहाँ कितने का आ रहा? 11, 2, 1, यानी कि 4, 4, ये हमारा मैच नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अगर सेम लेटर मिल रहे हैं, इसमें डी है कहीं, डी ये रहा, ये डी है, इसमें देखिए सेम लेटर है, तो वही लेटर हम कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई शब्द दे दिया जाए, हमको शब्द दिया जाए, ये दे दिया गया मुझे, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिख दिया कोई भी नाम दे दें, इसको हम नाम दे देते हैं KLMNOP, ये नाम दे दिया। तो इसके बाद हमें कोई नया शब्द दिया जाए, नया शब्द हमको जैसे दे दिया गया, इसी में से उठा लिया, हमको दे दिया गया FCTLKM, ये हमको दिया गया। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोडिंग लिखने की जरूरत पड़ती, ना ही अंतर। तो इसमें क्या देखेंगे, जब यही सेम लेटर इनमें हो
तो हम इन्हीं के द्वारा हल कर देंगे। जैसे कि एफ दिया, एफ को इन्होंने लिखा एम, तो एम लिखेंगे। सी को इन्होंने लिखा एन, एन लिख दिया। उसके बाद ई आया, ई को लिखा ओ, ओ लिख दिया। एल आया, एल इसमें नहीं है लेकिन यहाँ है, तो एल को इन्होंने ई लिखा, तो हम ई लिखेंगे। उसके बाद के, के यहाँ है, के को पी लिखा। एम, एम कहाँ इसमें, ये रहा, एम को एफ। तो जब सेम वर्ड दोनों में मैच कर रहे हो तो वही सेम वर्ड हम इसमें लिख देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन यहाँ इसमें कोई सेम वर्ड, जैसे कि सी है, ओ है, यू है, ये तो वही। इसमें बी नहीं है, यहाँ बी है, पी है, डी है, एम, एस, एफ, यू। लेकिन हमें ये देखना है इनमें से इन दोनों में कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि डी इसमें है, आई नहीं है, ए भी नहीं है, एल भी नहीं, यानी कि इनमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम दिमाग लगाएंगे कि इन्होंने इसको ये क्यों माना है, तो हम इसको क्यों माने। तो सबसे पहले हम इनको इनको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। COUNTER, BPDMSF। तो इसमें हमें देखना है कहीं पर थोड़ी सी भी हिंट मिलती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि रीजनिंग में दूसरे का दिमाग हमें पढ़ना होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। जब तक हम सामने वाला का दिमाग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने दिमाग से करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। अगर जैसे हमने अपने दिमाग से कर लिया, इसमें अंतर देगा, यही अंतर इसमें कर दिया, लिख दिया, तो हमारा आंसर गलत होगा। ये देखना, उसकी चाल पकड़नी है, कौन सी चाल से वो इन अक्षरों को भगाया जो यहाँ से यहाँ इनका परिवर्तन हो गया। अब इसमें देखिए अंतर क्या है ना, यहाँ जो है एम, कहीं पर यहाँ देखिए जो सी के बाद डी आता है, ऐसे ऐसे हम देखते हैं, कहीं पे थोड़ा सा भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए एम, एम के बाद आता है एन, यहाँ प्लस वन कर दिया, ठीक, एम के बाद एन प्लस वन कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये तीन लेटर इधर कर दिए, तीन इधर, बीच का हटा दिया, तीन तीन इन्होंने बांट दिए, तीन तीन बांटे। यू जो था यू पहुंचा दिया, यू के बाद बी, ओ के बाद बी, सी के बाद डी। ये हमारा इसमें भी चलेगा, ई एफ। अब देखिए हमारा सामने वाले का दिमाग कह रहा है, यानी कि यू को उन्होंने बी में परिवर्तन किया, ओ को बी में, सी को डी में, एन एम यहीं अगल बगल बिठा दिए, टी जो था यहाँ पहुंचा दिया, आर का यहाँ एस, ई का एफ। अब ये हमारा हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें कि ये हमारी ट्रिक बन गई है कि इन्होंने किस प्रकार इनका परिवर्तन किया है। तो इसी प्रकार से हम इन लेटरों का परिवर्तन करेंगे। तो इन्होंने दिया है डी, DIALECT। तो इन्होंने जो बीच वाला लेटर था, बीच वाला वहीं का वहीं छोड़ दिया। बीच वाला लेटर है, बीच में एन था, यहाँ एल दिया, एल के बाद एन के बाद एम आया, एल के बाद एम। तो ये लेटर यहीं छोड़ दिया। अब इसको यहाँ पहुंचाएंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसी प्रकार इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब ये हम पहुंचाएंगे, इसमें प्लस वन वन करेंगे, यहाँ प्लस वन हुआ था, सभी में प्लस वन हुआ। तो ए के बाद हमारा आएगा बी, आई के बाद जे, बी के बाद ई, और यहाँ पहुंच गया टी के बाद क्यू, क्यू यू, और सी के बाद डी,
ई के बाद एल। तो हम इसको डी आई ए एल ई और सी डी को हम क्या लिखेंगे, बी बी जे ई एम यू डी ई। ठीक है, तो इस प्रकार जब इन्होंने ये लिखा है तो इस प्रकार हम इसको ये लिख सकते हैं। जब तक हम सामने वाले का दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। अब इन्होंने एक नया सवाल दिया है, इसमें इन्होंने कोडिंग जो थी, जो लेटर वर्णमाला थी, उसको इन्होंने अंकों में परिवर्तन किया है। कोई लेटर थे तो संख्या में परिवर्तन कर दिया। इसमें दिया है एस ई बी ए टी, सी डैश को इन्होंने लिखा है 957, यानी कि इन्होंने ये जो लेटर थे, एस को मान लिया 9, ई को मान लिया 5, डी को 7, ए को 3, डी को 1 और टी को 5, ये इन्होंने मान लिया। इसके बाद इन्होंने नया शब्द हमको दिया है इसको हम क्या लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, इन्होंने इसमें एस जो होता हमारा 19 पर होता है, ई 5 पर होता है, उसके बाद डी 4 पर, 1, 20 और 5 ये होता है। लेकिन इन्होंने माना है 9, 5, 7, 3, 1, 5, क्योंकि 6 लेटर है तो 6 ही होते, 3 चाहिए होगी, ये इन्होंने लिखा है। तो हम इस प्रकार इसे नहीं कर सकते। तो अगर इस प्रकार इन्होंने माना होता तो हम ये भी मान लेते कि जो हमारा 20 पर आता है लिख देते, लेकिन इन्होंने इसको जब 9 माना है तो अंतर कितने का, 10 का। यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ 3 का अंतर कर दिया उन्होंने, फिर यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 5 का, यहाँ कोई अंतर नहीं। तो हम अगर इस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखते हमारे कोई विधि नहीं यहाँ मिल रही। जब तक कोई विधि हमें सामने वाले का दिमाग सही से समझ नहीं आएगा तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो इन्होंने इसमें देखिए, जब इन्होंने डी दिया है, डी ये लेटर पहले हमको देखने होंगे, जो हमको 4 वर्ड दिए, अगर 6 वर्ड होते और इनमें डिफरेंस होता तो हम कोई और दिमाग लगाते। अब हमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें हमें देखना है कि जो टी है इसमें मैच कर रहा है, ई भी है इसमें, ए भी, डी भी, तो हमें कहीं नहीं भागना। ये चारों लेटर इनमें मैच खा रहे हैं, तो ठीक हम इन्हीं से ये क्वेश्चन हम हल कर देंगे। टी जो है, इन्होंने टी को कितना माना, 1 माना। टी जो है, टी को इन्होंने 1 माना, 1 हम भी मान लेंगे। उसके बाद ई को देखिए, अगर अलग अलग मानता तो हम कंफ्यूज हो जाते, हमारा आंसर भी गलत आता, तब तो हमारी ये विधि नहीं। ई को इन्होंने यहाँ भी 5 माना, ई को यहाँ भी 5 माना, तो ई का मान हमेशा 5 ही रहेगा, यहाँ भी 5 ही आएगा। उसके बाद ए दिया हमको, ए को इन्होंने कितना माना, ए जो है यहाँ 7 माना, 3, ए को ये तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ए को इन्होंने 3 माना। उसके बाद दिया है डी। अब डी जो है यहाँ से 1, 2 तीसरे नंबर पे, तो हम तीसरा लेटर उठाएंगे, 1, 2, 3, डी को इन्होंने 7 माना, तो हमारा 15, 37 निकला। अगर यहाँ अलग अलग दिया होता, ई का यहाँ 6 दे दिया होता, 7, 8 जो भी दिया होता, तो हमारा आंसर गलत आता। लेकिन जब इन्होंने ई को 5 दोनों जगह माना है, तो यहाँ भी हम ई को 5 ही मानेंगे। तो हमें इसमें दिया गया है
तीन ये वर्ड दिए गए, तीन वर्ड दिए गए हैं, तीनों वर्डों को उन्होंने तीन वर्ड में परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, अब हमसे पूछा गया किसका, शिप का पूछा गया। इसमें दिया है कि यदि इन वर्डों को हम ये लिख सकते हैं तो इज पूछा है, इज का कूट क्या है, जो इज है इसमें इज का कूट क्या है, इज पूछा गया, इज का कूट क्या। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के जब भी हमसे प्रश्न किए जाएं तो हम सबसे पहले तीनों एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद तीनों वर्डों को लिखने के आमने सामने लिखते हैं, लिखने के बाद कॉमन वर्ड हम ढूंढेंगे। जब हम तीनों वर्डों को लिख लेंगे आमने सामने कॉमन वर्ड ढूंढेंगे, अगर कोई दो शब्द लगातार कॉमन आ रहा है तो दैट या ओल्ड जो शेष भिन्न हो उसे चुनेंगे। यानी कि जब कोई कॉमन मिल रहा हो तो इसमें जो भी हमारा शेष बचेगा उसी को हम चुनेंगे। अब इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे, इसमें हम इज दिया गया है तीनों वर्डों में, तीनों में इज दिया गया बीच में, लेकिन अब इसमें देखेंगे तीन ही वर्ड तीनों में दिए जाएं, तीन ही वर्ड, तो इसमें हमें और कोई वर्ड तीन में, मैन इसमें है, मैन इसमें है, और वाइफ इसमें, वाइफ इसमें है, और ये दोनों अलग हैं। तो मैन और मैन, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है हमको, देखिए ये एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक। तो मैन का हो जाता है, मैन का हो रहा NIP। अब उसके बाद टिप दिया गया, इसमें क्या दिया, वाइफ, वाइफ दोनों में इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी, लेकिन ये इसमें है, लेकिन इसमें जो वाइफ है नहीं तो ये तो होगा नहीं, जो इसमें दो वर्ड हैं दो ही इसमें मैच करें, और वाइफ अगर इसमें होता तो ये इसमें भी होता, इसमें दो हैं इसमें ये नहीं है, तो ये हो गया वाइफ का, वाइफ का हो गया टिप। अब बचा क्या, इज बचा, इज जो बचा हमारा इन तीनों में ही कॉमन मिलना चाहिए, तीनों में हमें कॉमन सिप मिल रहा है, तीनों में हमें सिप मिल रहा है, इसमें तीनों में इज मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें इज जो है, इज है हमारा इतना आ रहा, इतना आ रहा, उसमें इज जो है, इज हमारा क्या होगा, सिप। और देखिए ये हमारे निकलेगा, ये भी निकल गया, ये भी निकलेगा, बच्चा ये और ये, तो ये हमारा सीधा है कि इसका होगा, ये जो है इसका होगा, क्योंकि ये वर्ड दोनों में एक ही बार इनका प्रयोग हुआ, तो इन दोनों का भी एक बार प्रयोग हुआ है। जब हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाता है या कोई भाषा वर्ड, कई वर्ड दिए जाते हैं, इनमें जब तक हमको 3-4 ये वर्ड नहीं दिए जाए तब तक हम नहीं निकाल पाए। अगर हमसे इसके बारे में पूछता तो हम पहले कॉमन निकाल लेते, कॉमन निकालते तो ये तो कॉमन निकल गए, ये बच्चा हमारा शेष, इसमें भी ये सिंगल, ये इसका प्रयोग और किसी वर्ड में नहीं हुआ, सिर्फ इसी लाइन में इसका प्रयोग हुआ, तो इसमें सिर्फ ZIP का प्रयोग इसी लाइन में हुआ, तो हमारा ये निकलता, ठीक। जब हमें कई वर्ड दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के सेंटेंस दे दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढने के बाद जो हमारा शेष बचता है, तो अगर हमें अलग पूछा है, अलग उन्हीं में से जैसे इज पूछा गया, इज तीनों में कॉमन है, इसमें भी तीनों में कॉमन ये मैच कर रहा है, तो हमारा सिर्फ निकलेगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार के सवाल कोई भी एग्जाम देने जाओ तो हमेशा सवाल इस प्रकार के पूछते हैं, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक दूसरे के ठीक नीचे लिख लिया, सामने, ये हमने सामने लिख लिया,
उसके बाद हम कॉमन वर्ड लिखेंगे, उस पे हम गोला कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कॉमन वर्ड इसका प्रयोग हो चुका है। तो इसमें ये वर्ड था, इसमें 2 बार प्रयोग हुआ, इसमें 2 बार किसका प्रयोग हुआ, इसमें बाइट का प्रयोग हुआ, बाइट का हुआ, इसमें बाइट का नहीं हुआ, यानी 2 ही बार हुआ है। तो 2 बार वाला हमने इधर कॉमन कर लिया, ये इधर हो गया। और इसमें निप जो है, निप, और इसमें कोई वर्ड नहीं है, निप इसमें यहाँ हुआ, तो जो इस लाइन में हो वही इसमें होना चाहिए। मैन इसमें है, मैन इसमें, और किसी लाइन में मैन नहीं है, तो मैन ये हो गया हमारा NIP, निप। तो हमें पता चल जाएगा कि निप जो है इन्होंने मैन को लिखा है। ठीक, अब अगर हम लिखते ऐसे कि इन्होंने इसको ये मान लिया, इसको, तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि ये कहीं भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इन्होंने टिप जो लिखा है यहाँ प्रयोग किया, ये टिप इसमें मैच कर रहा है, इसमें यहाँ बाइट पे प्रयोग किया, अब यहाँ लास्ट में किया, यहाँ पहले कर दिया। इज है ये सिप, यहाँ लास्ट में किया, यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ तीनों बार बीच ही में प्रयोग किया, यानी कि ये वर्ड कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ना कि अपने क्रम से करें कि फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें इसमें कॉमन देखने होते हैं। तो अब हम कल कोडिंग कल भी पढ़ाएंगे यही, और हो सकता है अगर आपको समझ में आ रहा तो कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला, इसमें होता कुछ नहीं, बस ये हमको अल्फाबेट जो होते हैं उनकी नंबरिंग और क्रम ज्ञात होना चाहिए। जब तक हमको क्रम ज्ञात नहीं होगा, नंबरिंग, एक दूसरे के अपोजिट लेटर ज्ञात नहीं होंगे, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये जो सवाल दिया है, इस प्रकार के सवाल जरूर कोई ना कोई प्रतियोगिता की परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें हमेशा ही एक सवाल ऐसा आता है जो कि हम समय ज़्यादा लगा देते हैं। कई प्रकार के सवाल होते हैं, एक क्रमानुसार जो हम बैठक व्यवस्था होती है, इसके बाद हम देखेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद बैठक व्यवस्था पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसी में मारे जाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट जो बैठक व्यवस्था होती है, तो ये सबसे ज्यादा, या कोई बोला दिया हो, या बेंच टेबल कोई क्रम दिया हो, लाइन दी जाए, तो यार जैसे कतार बनाते हैं, कोई लाइन कतार, पेड़ वृक्ष खड़े हों उनकी कतार में, या जैसे टेबल पर बैठे हों, जमीन पर बैठे हों, उनका क्रम बनाया जाता है। तो बताया जाता है किसी का नाम दे दिया जाए हमें, जैसे राम, श्याम, और जो भी नाम हो, ABCD, हम 4 नाम मान लेते हैं। एक तो हमें सबसे पहले 4 दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले बैठने का क्रमानुसार हम बताएंगे सबसे पहले क्या करेंगे। तो ये सवाल, यही एक सवाल है सबसे ज्यादा समय खाने वाला रीजनिंग का, क्योंकि हमको समय मिलता है ओनली 40 सेकंड। जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें अधिकतम समय हमको 40 सेकंड मिलता है एक सवाल सॉल्व करने का। लेकिन जब बैठक व्यवस्था वाला सवाल करते हैं तो उसमें तो 40 सेकंड पढ़ते पढ़ते ही निकल जाते हैं। तो जब तक हम उसे पढ़ेंगे 40 सेकंड वैसे ही 40 छोड़, उसमें 5 मिनट 10 मिनट कम पड़ जाते हैं सवाल को सॉल्व करने में। लेकिन जब वही सवाल हम घर पर आकर करते हैं तो हमारा निकल आता, कहते यार गलत हो जाता, क्योंकि वहाँ हमारा माइंड जो है इस पर प्रेशर रहता है, सोचते हैं टाइम मिलता है 40 सेकंड का, और टाइम हो गया कम से कम 5 मिनट, तो 5 मिनट हो गया, इसलिए हमारा सवाल जल्दबाजी में किया, फिर भी गलत हो गया। तो इसमें जब तक ये जो होता है, इसमें क्या करेंगे, अगर 4 दिए जाए कोई नाम, तो उसमें बैठाने का क्रम बताया जाए कि ए जो है बी के बगल या सी के बगल, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे। ये हमने चिन्ह बना लिए। क्या हम बैठाने का क्रम होता है कि जो बंदा, लड़का या कोई भी हो, एक बिठा लेंगे, उसके ठीक सामने दूसरा बिठाएंगे। फिर जो भी हमने पहला यहाँ बिठाया, दूसरा यहाँ, पहला यहाँ बिठाया तो दूसरा यहाँ बिठा लेंगे ठीक सामने, फिर तीसरा यहाँ बिठा लो, तब चौथा यहाँ बिठा लेंगे,
पांचवा यहाँ बिठाला तो छठवां यहाँ बिठा लेंगे, ना कि यहाँ, और छठवां यहाँ बिठाला तो सातवां के बाद आठवां, ये हम बिठा लेंगे। अगर 9 हो तो वो है हम कहीं भी बिठा सकते हैं 9, लेकिन वो जब बिठा लेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनका हम व्यवस्था बना देंगे बैठने की। जैसे हमको 4 दिए जाए और बोला जाए ए जो है बी के दाएं दूसरे है, जो भी और बताया जाएगा कि ये गोला जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं या केंद्र के ऑपोजिट बाहर। अब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इस प्रकार बैठे होंगे। अब जब हम इस प्रकार बैठते हैं, इसमें दिया जाए कि ए जो है ठीक बी के बाएं दूसरे है, तो हम बी मान लेते हैं, यहाँ कहीं भी मान लो, बी यहाँ माना, बी के बाएं दूसरे क्या होता है, हमारा दाया ये है बाएं। जब हम आपके सामने से बैठ जाएं तो हमारा दाया बाया, अब बी जो है ऐसा बैठा हुआ है, उसका बाया होगा ये बाएं दूसरे, तो बाएं दूसरे निकलेगा 1 और 2। ए जो बैठा है यहाँ बैठा है, बी जो है ए के ठीक, ए जो है बी के ठीक बाएं दूसरे बैठा, और उसमें दिया है सी जो है ए के ठीक बाएं बगल बैठा हुआ है, तो सी जो है बाएं बगल। अभी ये ए जो है इधर मुंह करे हैं, इसका मुख इधर है। अब जब इधर बैठा होगा तो इसका दाया ये होगा, बाया नीचे होगा, दाया ये होगा, बाया ये होगा। सवाल कह रहा है कि सी जो है ए के ठीक बाएं बगल में बैठा है, यानी कि अगर यहाँ बिठा देंगे तो यहाँ गलत, ये तो दाएं, तो यहाँ सी बैठा हुआ। अब पूछिए डी कहाँ बैठेगा, तो बचा एक, तो डी हम सीधा निकाल लेंगे। और पूछ लिया कि डी के दाएं दूसरे कौन है, तो डी के दाएं दूसरे या तीसरे या चौथे, कुछ भी पूछ सकता है। जितने व्यक्ति बिठा ले जाते हैं उसमें किसी का भी किसी रूप से पूछ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है डी के दाएं दूसरे या बाएं दूसरे। अगर दाएं पूछा जाए तो डी जो है इस प्रकार मुख करे बैठा है, आपके सम्मुख बैठा हुआ है, तो डी का दाया होगा ये सीधा। तो डी का दाया जब ये हुआ तो ये इधर से आया दाएं दूसरे, तो कौन बैठा, सी। या पूछ सकते हैं कि डी के सम्मुख जब हम बिठा लेंगे तभी हमारा सम्मुख निकलेगा, तो डी के सम्मुख भी सी बैठा है, दाएं दूसरे बैठा, बाएं दूसरे भी सी ही निकलेगा। अगर पहला पूछता या बगल में पूछता, बगल आए दाएं बाएं जो भी पूछे, तो वह हम जब तक उनका क्रम से बिठा नहीं लेंगे तब तक हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन हमारा दिमाग खा लेते हैं और समय बर्बाद करते हैं। तो सवाल ये, अगर जब तक आपको समझ में नहीं, क्रम अनुसार नहीं बिठा लोगे तब तक नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम भी कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन जब परीक्षाएं देने जाते हैं तो ये वाले सवाल सबसे पहले छोड़ देते हैं। इनको बाद में देखते हैं कि कितनी भी जल्दी कितनी भी ट्रिकें आती हों इनकी निकालने की, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं और टाइम लग जाता है बहुत अधिक। टाइम अधिक लगता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को अगर आ रहा है समझ में तो सॉल्व कर दें। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन हमें जब तक और अन्य क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में जब हमारा टाइम बचता है तब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब